हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने नए साल 2026 की शुरुआत नूंह जिले के लिए बड़ी शैक्षणिक सौगात के साथ की। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े माने जाने वाले नूंह जिले के हिंगनपुर गांव में मंत्री महिपाल ढाणा ने लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने 2 मंजिला स्कूल भवन का उद्घाटन किया और इस नए भवन में 10 आधुनिक कक्षाओं सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे आसपास के कई गांवों के छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। उद्घाटन के दौरान शिक्षा मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए हिंगनपुर के राजकीय विद्यालय को 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 10वीं तक अपग्रेड करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही स्कूल के आने वाले रास्ते को पक्का करने, खेल मैदान को समतल करने और अन्य स्थानीय मांगों को भी मौके पर मंजूरी दी गई। कार्यक्रम की सबसे भावुक और ऐतिहासिक घोषणा तब हुई जब मंत्री ने पड़ोसी गांव औथा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद नसरुद्दीन हिंगनपुर के नाम पर रखने के निर्देश उपायुक्त अखिल पिलानी को दिए। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री महिपाल ने कहा कि नूंह जिला पहले पेपर लीक और नकल को लेकर बदनाम रहा है, लेकिन इस बार हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह नकेल कसी जाएगी। अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी। सहायक शिक्षकों के कार्यकाल, वेतन और वेतन विसंगतियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूली छात्रों को बिजनेस मॉड्यूल और उद्यमिता से जोड़ने की भी योजना है। उन्होंने अभिभावकों से ड्रॉप आउट रोकने और बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद देर शाम तक चले इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हुई घोषणाओं ने साफ संकेत दे दिया कि 2026 की शुरुआत नूंह जिले के शिक्षा के क्षेत्र के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। बात इलाके को दी है। आपने और भी कई घोषणाएं की हैं, सड़क भी बनाई जाएगी, मैदान को भी समतल किया जाएगा और इसके अलावा शहीद के नाम से इस स्कूल का नामकरण होगा। क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं हिगनपुर गांव में आया हूँ। यहाँ पर 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी और रूम्स बनाए गए, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मिला के। और अभी यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो लोगों ने मुझे बताया है कि तो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचा है और दिख भी रहा है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सरपंच और डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि आप लोग इसकी व्यवस्था कराएंगे और इसमें जितना ग्राउंड्स में पानी भरता है, जितना अभी उपयोग में आ सकता है, उतने का आप भरत कराएंगे तो भरत की व्यवस्था पंचायत के साथ मिलकर वो होगी। यहाँ के स्कूल के रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी आया हूँ और आप भी इस रास्ते से चल के आए, इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया है कि आप लोग डी प्लान से इस पैसे का इंतजाम करिए और इस स्कूल के जो रास्ता है इस रास्ते का निर्माण करवाइए। तो ये सारे काम इनके होंगे। जो शहीद के नाम पर आपने बात कही स्कूल का नाम रखने के लिए, उसका भी मैंने आदेश पारित किया है कि डिप्टी कमिश्नर इसमें अपनी रिपोर्ट बना के भेज के स्कूल का नाम वो शहीद के नाम से, वो शायद वो साथ के गांव के स्कूल का नाम है, दूसरे गांव के स्कूल का नाम है। मगर मैं यहाँ लोगों से निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अब शिक्षा में जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, उसमें हरियाणा ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग 2025 तक इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। और आज हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई तो इसमें
बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, उनको कैसे उनके हुनर को निखारा जाए, कैसे उनकी प्रतिभा वो सामने निकल के आए, निखर के आए, उसके ऊपर हरियाणा की सरकार ने काम शुरू कर दिया। अभी पिछले दिनों पंचकुला में कुशल बिजनेस चैलेंज करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, उनका जो बिजनेस आइडिया आप सुनेंगे देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ नहीं काम कर सकता जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे कर रहे थे। किसी ने तेल बनाया, किसी ने साबुन बनाया, किसी ने सूट के ऊपर डिजाइन डाला है कि मनीष मल्होत्रा से भी बड़ा मैं डिजाइनर हम लोग बनेंगे। कोई अपने अपने सपने पाल रहा है, कोई खाद बना रहा है, जैविक खाद। कौन? 9वीं 10वीं का बच्चा भाई। उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी अपनी तरीके अपनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो अपनी रील बना रखी उन लोगों ने कि हम लोग कैसे जाके वो लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बताते हैं। जब वो उनकी वार्ता आप सुनोगे देखोगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते वो कैसे, कोई 10,000 का बिजनेस कर बैठा है, कोई 4 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 1.5 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 8,000 रुपए का बिजनेस किया, किसी ने 40,000 का बिजनेस किया। मैंने एक एक स्टॉल पे जब मैं गया 22 के 22 जिलों के, तो उनका प्राय प्रत्याशित परिणाम था। मेवात की भी बेटियों ने अपना बिजनेस दिखाया, उन्होंने झूमर दिखाई, उन्होंने अलग अलग तरह की जो मेवाती या कल्चर है उस कल्चर में जो काम किया हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने, एक ने कहा 4,000 रुपए का मैंने बिजनेस कर लिया जबकि मेरे पास समय भी नहीं है, स्कूल से आने के बाद मैंने बनाया है। फिर वो झाले उन लोगों ने बनाए हुए थे, उन्होंने कहा कि इसमें मैंने 14,000 रुपए का काम किया है, मेरी मदर ने इसमें मेरी बनाने में मदद की है। ऐसे करके जो बच्चों के आइडियाज हैं वो आइडियाज उनको नौकरी लगने वाले नहीं है, उनके आइडियाज नौकरी देने वाले हैं। और इसलिए इस स्टेट में सबसे पहले हम लोग हरियाणा विकसित भारत बने, उसके शुभ कदम अब यहाँ पर स्टार्ट हो गए। मंत्री जी की बात इतनी कमी हो ध्यान में भी है, उलझाया नहीं जाता कोई। मिड डे मील शिक्षा का पार्ट है, इसमें उलझना क्या था? इसमें तो एक सिंगल मास्टर की ड्यूटी होती है, इसमें सारा स्कूल थोड़ी उलझ जाएगा, इसलिए कोई उलझने की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कमी की बात आपने कही है, इस कमी को भी मैंने अभी जो नई शिक्षा जो हमने अभी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक भी स्कूल ना बचे जिसमें पूर्ण तरीके से टीचर की भर्ती ना हो, टीचर की अपॉइंटमेंट ना हो। इसलिए हर टीचर, हर स्कूल को टीचर मिले, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। और इसलिए ये जो मेरी ट्रांसफर जो पॉलिसी थी, वो जो मैंने पिछले साल कहा था कि हम लोग करेंगे, वो रुकी इसीलिए कि हमने हर स्कूल को जांचा है, हर स्कूल को देखा है, हर स्कूल में कितना बच्चा है, कहाँ पर कितनी आवश्यकता है। टीचरों की कमी नहीं, टीचरों के लिए भर्ती के लिए हमने लिखना है। भर्ती के लिए हम लोगों ने भर्ती डिपार्टमेंट को, HSSC को, HPSC को, दोनों से होती है, तो हमने दोनों को लिखा और उनकी प्रक्रिया जारी है। क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिख के भेज सकता हूँ कि जरा ये भर्ती करिए। अभी कुछ बच्चे मुझे यहाँ भी मिले थे कि 1462 बच्चों की ये है जी, जरा देखिए। मैं उनकी सिफारिश जरूर जाके उनको करूंगा कि इस पे जितना जल्दी इस प्रक्रिया को अमल में लेके आ जा सकता लेके आएंगे। मगर कोई भी स्कूल मैंने आने के बाद ये छोड़ा नहीं है कि किसी का सिलेबस अधूरा रहा हो। मैंने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ जरूरत थी उस जरूरत के अनुसार अलग अलग सिस्टम से जो बच्चे भर्ती किए हैं, चाहे वो कौशल रोजगार के जरिए लगे, चाहे दूसरे तरीके, उनसे जो बच्चे लगकर लगे हैं, टीचर लगे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को कहीं भी बाधित नहीं होने दिया है। और मैं इस चीज का विशेष ध्यान रख रहा हूँ। मुझे अभी भी कई जगह से फोन आ जाते हैं कि सर हमें टीचर की कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करके उन बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाए और 1 अप्रैल तक हर स्कूल को टीचर मिल जाए, उसकी पॉलिसी के हिसाब से उसकी ट्रांसफर हो जाए। इसकी
मैंने व्यवस्था की है और डिपार्टमेंट को ये सख्त आदेश भी जारी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कि 1 अप्रैल तक ये जो 20-20 साल से ट्रांसफर नहीं, 8-8, 10-10 साल से जिन लोगों को बहुत दूर दूर जाके बैठे हुए हैं, उनकी जो समस्या, उस समस्या का निराकरण जितना ज्यादा हो जाए और जल्दी हो जाए उतना अच्छा, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। मंत्री जी, बोर्ड की पेपर लीक ना हो, नकल रोकी जाए, उसको लेकर क्या कदम आपकी तरफ से? जब मैं मंत्री बना तो बनते नूह से ही मुझे खबर आनी शुरू हुई कि यहाँ पे नकल की शिकायतें मिली है, तो मैंने बहुत टाइट किया प्रशासन। मैंने कहा हमारे बच्चे नकल मार के पास ना हो और ये जिम्मेवारी बनेगी, और इसलिए मैंने बहुत सख्त एक्शन उठाया और ये कहा कि धारा 144 जो लगी हुई है उसके अंतर्गत अगर कोई मिल जाए तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैंने बहुत लोगों पर इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। और 1-2 पेपर के बाद तो फिर आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि कोई नकल हुई है। हमने इतनी सख्ती की थी और उस सख्ती को पूरी तरीके से हम लोग लागू करेंगे ताकि इस तरह की जो गलत सोच करके नकल के हिसाब से अपनी परीक्षा पास करने का सोचते हैं वो अब इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। मुझे ये कहते हुए बड़ा वो लग रहा है कि सख्ती इस बार बहुत ज्यादा होगी, मंत्री जी, कोई कमी नहीं रहे, इसकी व्यवस्था हम लोग पहले कर रहे हैं। सहायक शिक्षक का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपकी सरकार लेकर आई, लेकिन 1000 लगने थे, ना पूरे लग पाए, ना उनका टर्म समय पे बढ़ता है, ना उनको वेतन समय पे मिलता है, ना उनकी तनख्वाह बढ़ती है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये सब चीजें, ये सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। इसमें कोई वो नहीं है कभी किसी की तनख्वाह नहीं मिलेगी या नहीं मिली है। ठीक है, कुछ चीजें 2 दिन आगे पीछे तो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद।